क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब सबसे पहला काम आप क्या करें, देखिए ये पॉइंट 4,-1 जो है मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको ए ले लिया, और जो दूसरा पॉइंट था -2,-3 वो मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको बी ले लिया। अब मैंने ए बी को क्या कर लिया, मिला लिया। ठीक है, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट को पी और क्यू जो हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो इन पी और क्यू ने जो है इसको क्या कर दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमें पी और क्यू के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब जब आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो इनके लिए आपको रेशो भी चाहिए। अब रेशो क्या काम करेगा, पी के लिए कितना रेशो काम करेगा, क्यू के लिए कितना रेशो काम करेगा। देखिए जब भी कभी भी कोई भी पॉइंट्स जो है किसी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं तो उनमें से जो पहला पॉइंट होता है उसके लिए 1:2 काम करता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके लिए 2:1 काम करता है। ठीक है, अब ये 1:2 और 2:1 कहाँ से आता है। देखिए जब पी और क्यू ने इसको ट्राइसेक्ट करा, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो जितना हिस्सा अगर ए बी के बेस पे, अगर ए बी को ध्यान में रख के पी के बेस पे अगर हम देखते हैं तो पी ने जो है इसको जो है एक हिस्सा जो है यहाँ तक है, और पी से लेकर बी तक 2 गुना हिस्सा, यानी जितना हिस्सा यहाँ पर है उसका 2 गुना हिस्सा जो है यहाँ तक है। ठीक है, तो इसके लिए पी के लिए जो रेशो काम करेगा वो एक हिस्सा ये और डबल हिस्सा ये, तो 1:2 काम करेगा। अगर क्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 हिस्से यहाँ पर हैं इसके, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक हिस्सा यहाँ पर है, तो 2:1 रेशो काम करेगा। ठीक है, 2:1 काम करेगा। अब आप क्या करेंगे जो है अब जब आपको P के लिए रेशो मालूम है और Q के लिए रेशो मालूम है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो अब आप जो है P और Q के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P के लिए काम करेंगे। अब जब पॉइंट P के लिए आप काम करेंगे तो पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे x1 कितना है 4, और x2 कितना हो जाएगा -2, और y1 की अगर हम बात करते हैं तो -1 है, और y2 की बात करते हैं तो -3 है। और यहाँ पर जो m1 हो जाएगा, यानी पहला रेशो वो कितना हो जाएगा 1, और m2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और जब रेशो गिवन हो हमें और हमें किसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो किसी पॉइंट के, तो हम वहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनकी वैल्यू रखेंगे। m1 कितना है 1, x2 है आपके पास -2, प्लस m2 है आपके पास 2, और x1 है आपके पास 4, और अपॉन में 1 + 2, m1 कितना है आपके पास 1, और y2 -3, प्लस m2 है आपके पास 2, y1 है -1, और अपॉन में 1 + 2। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे जब इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस के 2 4 = 8, और अपॉन में 3 आ जाएगा, -3 -2 और अपॉन में 3 आ जाएगा। जब आप इसको आगे देखेंगे तो 8 में से -2 जाएगा तो 6/3 आ जाएगा, और -5/2 आ जाएगा। 3 2 = 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, -5/2। ठीक है, तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए काम करेंगे। अब देखिए जब पॉइंट Q के लिए काम आप करेंगे तो x1 x2 y1 y2 तो वही रहेंगे। ठीक है, जो इसके लिए थे। बाकी यहाँ पर जो रेशो m1 m2 था वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, m1 जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा 2, और m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप जब यहाँ पर m1 देखेंगे तो m1 कितना है 2 × x2 कितना है -2, प्लस m2 कितना है आपके पास, m2 है यहाँ पर 1, और x1 कितना है आपके पास 4, और अपॉन m1 कितना है 2 + 1।
कोमा m1 कितना है 2 और y2 आपके पास है -3 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है -1, ठीक है। और अपॉन में m1 कितना है आपके पास 2 और प्लस में 1। जब आप इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और प्लस 4 1 ज़ा 4 और अपॉन में 3 कोमा माइनस के आ जाएंगे 6 और -1 और अपॉन में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 0/3 कोमा -7/3। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 कोमा -7/3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है ये आ चुके हैं, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर जो है ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये मिस्टेक से जो है 2 लिखा गया था। ये इसका पी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे।